आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक रैली को संबोधित करने के लिए गए थे और वहां पर इन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात किस तरीके से दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में जाकर के अभी भी धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में लगे हुए हैं। इनका पूरा बयान आगे हम आपको सुनाएंगे, जिसको सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि नेता अपने वोट बैंक के लिए किस तरीके से लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। योगी जी ने अपने ही इस बयान में यह कहा है कि जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है वो बोरी बिस्तरा बांधकर पाकिस्तान ही चले जाए, यानी ऐसा कुछ उन्होंने कहा। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की आती है तो प्रेम किन लोगों को है, इसको लेकर के गुजरात एटीएस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी के इस बयान पर अब आरएसएस ने योगी जी के साथ हामी भरी है और योगी जी के इस बयान का समर्थन कर दिया है। सोचिए बीजेपी और आरएसएस की सोच किस तरीके की है। आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने भी मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश की है। इनके पूरे बयान को आगे सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मैं आप लोगों को योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सुनाना चाहता हूं जो मुसलमानों को लेकर के उन्होंने दिया है। सुनिए जरा, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो। हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। हम विरासत टैक्स लगाएंगे। अरे मेहनत आपके बाप दादा करेंगे, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई। अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। नाथ जी के इस बयान को आप लोगों ने सुन लिया है। मनोज श्रीवास्तव नाम के एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र में योगी जी का मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला भाषण। आप देखिए, योगी जी अपनी सरकार के किए हुए एक भी काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। वो ये कह रहे हैं कि यूपी में अब दंगा लोग भूल चुके हैं, कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। आप देखिए बहराइच के अंदर क्या हुआ है। योगी जी किस तरीके का झूठ बोल रहे हैं, ये आपके सामने है। साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान प्रेम की बात की है। कहा है भाई जाकर के कटोरा वहां भीख मांगो, भारत के ऊपर बोझ क्यों बने हुए हो। तो सर आपको एक बात बता दें, मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रहा हूं आप लोगों को। आप देखिए, पाकिस्तान की खुफिया जो है कंपनी, या हम कह लें उसकी एक एजेंसी को हमारे देश की खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में एक शख्स को
गुजरात एटीएस ने पकड़ा है, दबोचा है। उसका नाम जानते हैं आप क्या है? पंकज कोटिया। देख सकते हैं स्क्रीन पर, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था पंकज कोटिया नामक व्यक्ति, गुजरात एटीएस ने दबोचा। तो योगी जी जरा इनके बारे में भी कुछ मुलाहिजा फरमा दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके सामने, आपकी आंखों के सामने सिर्फ मुसलमान आपको नजर आते हैं ना, इन पर आप क्या कहेंगे जिनको गुजरात एटीएस ने पकड़ा है? इनको भी जरा कटोरा दे दीजिए और भेज दीजिए पाकिस्तान। और उसके बाद आपने अजान की बात की, लाउड स्पीकर उतरवा दिए। अब कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे, ये चिल्लाहट होती थी, इससे लोगों को परेशानी होती थी। अजान सिर्फ 2 मिनट की होती है। आप जानते हैं ना, रैलियों के अंदर, तमाम जागरणों के अंदर, तमाम और धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर किस तरीके से डीजे बजा करके लोगों को परेशान किया जाता है, शायद आपको बेहतर पता होगा। आप मुसलमानों पर ज्ञान नहीं बांटिए तो ज्यादा बेहतर है, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। आपके पास, आपकी सरकार के पास काम के नाम पर वोट मांगने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पर तुले हुए हैं और लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये लोग लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे हैं, लोगों की तरफ से जो इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं। और ये तुष्टीकरण के चक्कर में साधारण इंसानों को भी आप लोग गुमराह कर देते हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं है, तमाम पार्टियां इसी तरीके की चीजें करती हैं। तो प्लीज योगी जी, आप विकास के नाम पर वोट मांगिए। आपकी पार्टी विकास जो है, जैसे गंगा में पानी बहता ना, उसकी रफ्तार से कर रही है, तो उस पर आप वोट मांग लीजिए। आप अपने काम पर वोट मांगिए, ना कि इस तरीके की बातें कर कर। और बटेंगे तो कटेंगे। वैसे भी आपको ये नारा देना बहुत पसंद आया था हरियाणा के अंदर, और वो नारे का सपोर्ट आपके ही सहयोगी आरएसएस ने कर दिया है। स्क्रीन पर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। खबर आ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे को जीवन में उतारा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के खुलकर समर्थन में आया आरएसएस। आरएसएस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन करते हुए मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत अच्छा बयान है और इसको हमारे जीवन में उतार लेना चाहिए। अब सोचिए आरएसएस की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच कैसी है। लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, दो समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है, और ये सब कुछ चंद वोटों को लेके किया जा रहा है। इन नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं और यहां जो बेचारे एससी एसटी या तमाम पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको इसी तरीके से गुमराह करके, नारे इस तरीके के विवादित दे करके वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। अब तो आरएसएस जैसी संस्था योगी जी के नारे का समर्थन कर रही है। अब आरएसएस से इससे ज्यादा क्या उम्मीद आप करेंगे? एक और खबर, अब भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता की हरकत देख लीजिए। गिरिराज सिंह अपनी एक यात्रा के दौरान, आप जानते होंगे, विवादों में आए। उनके ऊपर फिलहाल एक मामला भी दर्ज हुआ है बिहार के अंदर। उन्होंने भी मुसलमानों को लेकर के एक विवादित बयान दिया। क्या कहा जरा सुनिए, उसके बाद इसकी भी चर्चा करते हैं। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे। भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं, तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हरा हरा महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा, ना आप लोगों ने, यह है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सच्चाई। एक समुदाय के लोगों को खुलेआम घुसपैठिया बता करके उनके खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं कि आप उनके ऊपर हमले करिए। अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो आप सब मिलकर 100 थप्पड़ मारो। अपने घरों में तलवार, भाला, त्रिशूल रखना शुरू करो। ये सब कुछ संवैधानिक सिस्टम के नीचे हो रहा है। कोई बोलने वाला इस पर? है कोई आवाज उठाने वाला इस पर?
ये एक पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मोदी जी के संस्कारी नेता हैं। देख लीजिए, इनके पास विकास के नाम पर तो कुछ बचा नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लोगों को गुमराह करके वोट बटोरने के लिए इस तरीके से लोगों में नफरत डाल रहे हैं ताकि इनका वोट बैंक बना रहे और इनको इसका फायदा मिलता रहे। उसके बाद जनता का क्या है, उसको तो कंगाली की राह पर इन्होंने लाकर छोड़ ही दिया है। क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे नेताओं पर कोर्ट को सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश नहीं देने चाहिए? लेकिन आज कोर्ट के जज भी जानते हैं ना किस किस तरीके के बयान दे रहे हैं। अभी फिलहाल अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।